नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC, त्रिवेणी कला संगम और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित भारत के रंग कला के संग नामक एक ऐतिहासिक कलात्मक उत्सव का आयोजन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया, जिसमें 25,000 कलाकारों और छात्रों द्वारा 10 किलोमीटर की एक भव्य कैनवस पेंटिंग बनाई गई। 19 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे से नई दिल्ली के कर्तव्य पथ लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों ने जहां पेंट की मदद से कैनवस को रंगा, तो वहीं विकसित भारत का संदेश भी दिया। आयोजन में शामिल हुए लोग भी उत्साह से भरे दिखे। तो देखिए, विकसित के रंग कला के संग एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ कर्तव्य पथ पर आज किया गया है और तमाम कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या अंदर हो रहा है, क्या आज का मकसद है इस बड़े आयोजन के जरिए? सो बेसिकली यहाँ पर एक 10 किलोमीटर लॉन्ग कैनवस है जिसमें ऑल ओवर द इंडिया आर्टिस्ट आए हैं एंड इट प्रमोट्स लाइक दी आई थिंक the lives of the Indian artisans and the way art and culture can be represented together. We painted a lot of things. We painted our college, we painted our Cyberport Foundation's logo. So we did a lot of fun there, and it's basically a nice place for people to connect, to have fun, and yeah, just enjoy art in its essence. ये जो विकसित भारत के रंग कला के संग यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, क्या किया आप लोगों ने यहाँ पर और कैसा आयोजन लग रहा है? आयोजन तो काफ़ी अच्छा है और हम लोग यहाँ पर बस ज़्यादातर देखने ही आए थे कि काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बना रखी हैं यहाँ पे। अच्छा, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। काफ़ी चीज़ें अंदर भी चल रही हैं जैसे डांस वगैरह, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी ऑल ओवर काफ़ी अच्छा है और रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा है। आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पे आके देखा कि मतलब आर्टिस्ट्स वगैरह, ये कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पे पेंटिंग्स कर रहे हैं, तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। रिफ्रेशमेंट्स भी दी जा रही हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे हैं, बच्चे ये सब ऑल ओवर, बाकी सब अच्छा है। आर्ट में शौक है आप लोगों का? नहीं, हमें तो शौक नहीं है आर्ट। पेंटिंग्स वगैरह नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं। जब छोटे थे तब तो बनाते होंगे? हाँ, छोटे तो थे तब बनाते थे। तो कभी अभी ऐसा कुछ सोचा है, कभी कुछ ट्राई करने का, या आपको लगता है कि अब तो भाई उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना बचपन में होता था? अब तो वो क्या है ना कि थोड़ा प्रेशर वगैरह भी होता है, हमें अपने फील्ड्स में काम करना होता है, तो फ्री टाइम भी नहीं मिल पाता है और अब नहीं पहले फ्रीली बना लेते थे, कोई जज नहीं करता था, तो अब वो बात नहीं है और अब ना ही हमारे पास बनाने का टाइम भी नहीं मिलता इतना। क्या करते हैं आप लोग, ये बताइए? हम एक्चुअली कमला नेहरू कॉलेज DU से। अच्छा, आप लोग कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई करते हैं? हम लोग। तो कैसे बना यहाँ आने का प्लान? यहाँ कॉलेज वाले भी लेके आए थे बच्चों को NSO से, और हमारा जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप था तो हम उसके थ्रू भी आए हैं सब। क्या बात है। देखिए, आई लव NDMC के बिल्कुल सामने खड़े होकर ये NDMC के द्वारा जो बड़ा सा आयोजन आज किया गया है आर्ट को लेकर, हम यहाँ पर इनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, पूरा घूम कर आए, लग रहा है एकदम पसीनम पसीन हो गए हैं। कैसा लग रहा है ये आयोजन और आर्ट को देखकर क्या याद आया आपको? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा याद आया। ये लगा लीजिए, हमें वो टाइम याद आ गया जो शायद हम अपने बचपन में देखा करते थे और शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतनी वो नहीं थी हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह, लेकिन आज हमारी मोदी जी की वजह से बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और NDMC के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा कि NDMC ने इतना बड़ा आयोजन रखा और सारी कला का प्रोग्राम रखा। मैं राजस्थान से लेके लगभग हिंदुस्तान की पूरी कला इसमें देखी गई है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया था। NDMC ने रखा था, उसके माध्यम से हम ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आयोजन रहा और बहुत ही बढ़िया रहा। बच्चों की जो कला थी बहुत देखने दिखाने लायक थी, बच्चों ने अपना बहुत अच्छा सहयोग दिया इसमें। हर एक कला आप देखोगे ना, कुछ ना कुछ वो कला एक हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। ये जो सफेद कैनवस है ये भी थोड़ी देर में रंगदार होने वाला है। इसके ऊपर एक कहानी अपनी कला के जरिए ये रचने जा रही है। क्या बनाने जा रही हैं? मैं ये जो आज कंपटीशन हो रहा है, इसी विकास जो मोदी जी ने जो विकास किया उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ बनाऊंगी। हाँ। और कैसे बना आपका यहाँ आने का? एक्चुअली मैं सेंट टेरेसा स्कूल में वसुंधरा में टीचर हूँ, तो मुझे एक फाइन आर्ट वो है एक इंस्टीट्यूट, वहाँ मैं ड्राइंग सीखती हूँ, तो मैं उनके थ्रू आई फाइन लाइन की तरफ से। क्या बात है मैम, बचपन से कर रही हैं आर्ट? हाँ सर, बचपन से ये। और अभी करने वाली है यहाँ पर आप आर्ट, तो कितना बड़ा आपको लगता है कि ये एक पहल है जिससे आर्ट को बढ़ावा मिलेगा? सर ये तो जब इतने सारे आर्टिस्ट आए हैं तो मतलब एक वो दिया उन्होंने जरिया इस चीज को, तो सब अपना अपना क्रिएशन दिखाई रहे हैं। विकसित भारत का सपना पूरा देश
अपना। क्या बात है, विकसित भारत का सपना, पूरा देश अपना। और देखिए, होगा भी क्यों ना, जब ऐसे कलाकार हैं जो ऐसी रचनाओं के जरिए ऐसे चित्र बना डालते हैं कि देखने वाला कहता है कि अद्भुत। और ऐसे में ये जरा हटाकर दिखाइए मोदी जी आप, ये देखिए, बिल्कुल ये आप घर से बनाकर लाई थी मैम? हाँ, ये घर से बनाकर लाई। इसे ऐसे रखिए, ऊपर इसके ऊपर स्केच चलाइए इसके इर्द गिर्द, और ये पूरा मोदी जी बनकर तैयार हो जाते हैं। खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर इनकी तरफ से बनाई गई है। नाम बताइए मैम आपका? मेरा नाम शालिनी राजपाल, मैं अयोध्या से। अयोध्या से आप आई हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सर्विस कर रही हूँ सिंधी ट्रांसलेशन। ओके, क्या बात है। AICT में। अच्छा, एक तो अयोध्या से है, ऊपर से सिंधी ट्रांसलेशन, एकदम अद्भुत ही आपका परिचय है। मैं हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत चारों में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। क्या बात है मैम। तो ये जो चित्र आप बना रही हैं, बचपन से आपको शौक है आर्ट करने का, या फिर अभी आपको लगता है हाल ही के दिनों में आपने सोचा कि हाँ कुछ ट्राई करना चाहिए? पहले तो भारत माँ के चंदन से आप सबका अभिनंदन करती हूँ और मोदी जी को हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। मैं एक पेंटर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, डांसर भी हूँ और उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग की कलाकार भी हूँ। अच्छा। तो मैं एक कवित्री भी हूँ। तो मैं मोदी जी के लिए बहुत ही कुछ लिखा भी है और बोला भी है। तो सारे सपनों को साकार जो करे ऐसे हमारे मोदी हैं। कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता और महिलाओं के लिए और देश के हर कोने में जो सोच समझ के विचार करे वो हमारे मोदी हैं। मोदी जी हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए मोदी हैं। सपना सब देखते हैं लेकिन उनको अपना करने का जो भविष्य बनाते हैं वो हमारे मोदी हैं। जय हिंद, जय भारत। ये देख लीजिए, आप देखकर आप कहेंगे अद्भुत। और ऐसे में आप इनसे पूछते हैं जिन्होंने ये अद्भुत तस्वीर बनाई है बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, क्या संदेश आज इस चित्र के जरिए आप देने की कोशिश कर रहे हैं? और ये जो आयोजन किया गया है वहां से लेकर वहां तक एक बहुत बड़ा कैनवस है, ये स्थान आपने ले लिया है, खूबसूरत तस्वीर बनाई है, क्या संदेश यहाँ से और इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश? मैंने इस तस्वीर में एक गौतम बुद्ध जी को लिया हुआ है और आसपास जितने में आप देख रहे हैं रंगीन फ्लावर्स है जो दर्शाते हैं विकास को, विकसितशील देश को और हमारे ज्ञान के प्रतीक। तो आप जानते हैं जैसे कि गौतम बुद्ध, तो दुनिया भर में इन्होंने जो ज्ञान फैलाया है उसको हमने दर्शाया इस पेंटिंग के माध्यम से। क्या बात है, ज्ञान के इर्द गिर्द आपने विकास होता हुआ दिखाया है। और आप मैम साथ दे रही हैं इनका? हाँ। ये क्या है, इसके बारे में ये बताइए। इसमें हमने चारकोल यूज किया है और एक्रेलिक कलर यूज किया है इसमें। क्या बात है। और सुबह कितने बजे आ गए थे आप लोगों ने? कितने बजे ले लिया था अपना यहाँ पे स्थान? 8 बजे। 8 बजे आ गए थे आप लोग? हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, ये पूरा एकदम प्लेट आपने रंगों से भर दिया है। हाँ, कितना वक्त हो गया? आपकी शर्ट पर भी अब कलर लग गया नीले रंग का। अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। 1 घंटा ही हुआ है, तो सोचिए शाम तक क्या होगा। हाँ। एकदम रंग आप इससे ज्यादा रंग कर जाएंगे लगता है। हाँ। क्या है ये बताइए चित्र? वैसे तो मैं गंगा को रिप्रेजेंट कर रहा था, गौमुख जी, मैं गौमुख को दिखा रहा हूँ। और गाय और गंगा है, दोनों का बचाव अगर हो तो विकसित भारत हो सकता है। लेकिन हम विकास की तो बात करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी ना हो और हमारा विकास भी हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि विकास प्रकृति के शुद्धांतकरण में ही ना है, विकास है। तो मैंने यहाँ पर गाय को दिखाया है और ये है ना हिमालय, तो गाय की तुलना हिमालय से करते हुए यहाँ पर दोनों है विचार रखे गए हैं कि गाय संरक्षण और गंगा संरक्षण। यहाँ पर अभी मगरमच्छ भी आएगा, है ना, तो वही है कि गौमुख। तो प्रकृति से लेकर जो आपका पर्यावरण है उसकी सुरक्षा किए बिना या उसके साथ चले बिना आप बिल्कुल भी जो है विकास नहीं कर सकते। आप चाहे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लें, यही इसके जरिए आपकी कोशिश है संदेश देने की। बहुत बहुत शुक्रिया। कुदरत के विकास से बढ़कर कोई विकास नहीं है। शुक्रिया। जहाँ पेंट को सूखने के लिए गर्मी का सहारा है, तो वहीं इंसानों के लिए और जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए धूप जो है कड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एकदम डटकर खड़े हैं, एकदम ये देखिए गले में सीटी है, समझ जाइए ये पीटी टीचर हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो आयोजन है इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है? वैसे हमारी तो अनुशासन में ड्यूटी थी, वो तो अच्छा चल रहा है और एक काफ़ी क्रिएटिव है जो हमारे देश में अलग अलग तरीके के कलाकार हैं, पेंटिंग के वो आए हुए हैं, एक दूसरे को सीख रहे हैं देख के। हमारे स्कूल के NDMC नवी के स्कूल के भी बच्चे आए थे सारे यहाँ पे काफ़ी, तो वो भी देख के सीख के गए कि पेंटिंग ऐसे करते हैं। तो कला को जितना बांटोगे आप, मोदी जी का भी धन्यवाद कि ऐसा ऑर्गेनाइज किया और NDMC का भी, इससे सीखने को मिलता है एक दूसरे को, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो ये है स्पोर्ट्स वालों का 8 मिनट
इंटरेस्ट होता है? आप लोग का मन कर रहा है यहाँ कोई कैनवस पकड़ के कुछ करने का? हाँ, देखो आर्ट्स वाले और स्पोर्ट्स पर्सन एक ही होते हैं, क्योंकि आर्ट्स वो जो कला है वो दिखाते हैं और स्पोर्ट्स उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो बनाने से बनता है, पर स्पोर्ट्स टीचर ऑलराउंडर होता है, उसको कहीं भी जहाँ आप स्टैंड करोगे वहीं वो परफेक्ट दिखेगा आपको ऑलवेज, ठीक है। और मॉर्निंग से इवनिंग तक हमारी तो ड्यूटी ऐसी है स्कूल में भी कि बच्चों के साथ सुबह मॉर्निंग में खड़े होते हैं असेंबली से और छुट्टी होने तक एक ड्यूटी ऐसी है, हार्ड ड्यूटी, पर फिर भी हम उसको बड़े पोलाइटली लेकर के खुश होकर बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। पीटी टीचर जो है वो उनको धूप नहीं लगती है? यस सर, मेरे तो दिन में 5-6 पीरियड होते हैं, 2-3 क्लास आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं सोचता ट्रेनिंग हो जाए, कुछ नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतना शरीर निखरता है। अपना काम पे ध्यान दो, फोकस करो। और वैसे भी स्कूल में जब बच्चे पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, उनको पीटी टीचर ही पसंद आता है, या फिर ड्राइंग करना, कंप्यूटर एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे कि लाइब्रेरी जाना। जब प्रेशर बढ़ जाता है एग्जाम का तो आखिर में ये भी जरूरी है। तो बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरा नाम अनुज है और मैं जो देहरादून कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जो है, सुभारती कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, हाँ देहरादून से। तो हमारे साथ हम बहुत सारे आए हैं वहाँ से, विकसित भारत जो ये वर्कशॉप है वो अटेंड करने के लिए। बट हमें जो है यहाँ पे आके कलर वगैरह की थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन हमने मैनेज कर लिया था जैसे तैसे। चारकोल वगैरह थे हमारे पास तो हमने कर लिया था, लेकिन थोड़ा अरेंज नहीं कर पाए ये ठीक से, तो कोई बात नहीं, पर हमने अपना काम कर दिया था। और मेरे साथी लोग भी हैं यहाँ पे। कुछ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए कितनी अलग चीज़ है ये, या कितनी खास है ये पल जो आप यहाँ पर कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा कैनवस है, रिकॉर्ड भी मुझे लगता है यहाँ पर एक बनाया गया है। हाँ, खास चीज़ तो बहुत अच्छी है ये चीज़ कि फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए कि वर्कशॉप बड़ी बड़ी जो वर्कशॉप जितनी भी होती हैं, वो हम जितनी भी वर्कशॉप होती है उसमें हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं। और हम ऐसे ही हम चंडीगढ़ भी गए थे और हम दूसरी बार हम दिल्ली आए हैं यहाँ पे विकसित भारत की जो दूसरी वर्कशॉप है वो अटेंड करने आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए, विकसित भारत के रंग कला के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और इन्हीं तमाम घटनाक्रमों के इर्द गिर्द ये कर्तव्य पथ पर बड़ा आयोजन आज किया गया है, जहां पर एक बहुत लंबा कैनवस है, कलाकार पहुंच रहे हैं, अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा यहाँ पर पास आकर ये जो फूलों से यहाँ पर कला पूरा बनाकर तैयार किया गया है ये आपको दिखा देते हैं, और जो यहाँ पर तस्वीर ले रहे हैं वो भी हमें बताएंगे कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे। काफ़ी इंट्रीगिंग रहा है और बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव कल्चरल ये शो रहा है। हम लोग ने भी आर्ट यहाँ पे बनाए हैं अपने कॉलेज की तरफ से, एनसीसी की तरफ से। हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर के डिपिक्शन में एक आर्ट बनाया था जो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। काफ़ी अभी आप देख सकते हैं मौसम भी थोड़ा सा धूप हो रहा है, तो अभी जस्ट हम अभी यूनियन मिनिस्टर भी आए थे, हमारे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी रेखा जी भी आई थी, उन्होंने भी स्पीच दिया है, एड्रेस किया है चीज़ों को। इस आयोजन के पहले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची। एक तरफ कलाकार कैनवस पर पेंटिंग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मंच पर सांस्कृतिक नृत्यों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दिया गया। असम, मेघालय, गुजरात, सिक्किम में आज देश की जो फोरकास्ट है हम 8 बजे आ गए थे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के आते काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं एक साथ दौलतजान कॉलेज, मिरांडा हाउस, एक बहुत ही सुंदर स्वरूप देकर के ऐतिहासिक बना दिया, जहां इंडिया गेट से लेकर के और दूर तक
पूरे कर्तव्य पथ पे हर युवा देश के प्रति अपने कर्तव्य को अपने ब्रश और रंगों के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से हम सबको बता रहा है। यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी, एनडीएमसी के हमारे चेयरमैन केशव चंद्रा जी, सभी को मेरी ओर से और विशेष रूप से जो हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, पद्म अवार्डीज यहाँ आए हैं आज के इस कार्यक्रम में रौनक बढ़ाने के लिए, देश के कोने कोने से आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कुल मिलाकर कार्यक्रम रंगदार रहा। यह आयोजन संगम था विभिन्न कलाओं का, जिनका प्रदर्शन कलाकारों द्वारा कैनवस पर किया गया। वह कलाकारी जो विकसित भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।